राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2023 की। वर्गो मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस दिसंबर 2023 के अंतिम महीने में कैसा रहेगा कन्या वालों के लिए। वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, करियर, नौकरी, बिजनेस, भाग्य का साथ, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चंद्र की राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो मासिक राशि फल है ये जनरलाइज्ड गोचर फल है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। गोचर फल को महादशा अंतरदशा का सपोर्ट मिलना भी बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले समझते हैं कि कन्या वालों के लिए दिसंबर 2023 के महीने में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। दिसंबर के महीने में भी शनिदेव रहेंगे छठे भाव में, मार्गी गति से संचरण कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे अष्टम भाव में, मेष राशि में। लेकिन दिसंबर के महीने में भी वो वक्री ही रहेंगे। 31 दिसंबर को वो मार्गी होंगे। सूर्य की स्थिति को समझे तो सूर्य 16 दिसंबर तक तीसरे भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में, और 16 दिसंबर को धनु संक्रांति है तो वो आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। मंगल की स्थिति 27 दिसंबर तक आपके तीसरे भाव में रहने वाली है, वृश्चिक राशि में ही सब राशि के रहेंगे मंगल। बुध रहेंगे जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, वो 1 से 28 दिसंबर के बीच में आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 13 तारीख से वो वक्री भी हो जाएंगे। शुक्र की स्थिति काफी मजबूत है दिसंबर के महीने में, तुला राशि में संचरण है उनका आपके दूसरे भाव में 25 दिसंबर तक। अब बात करते हैं परिणाम की कि इस ग्रह गोचर से क्या इंटरप्रिटेशन मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पहले भाव में आपके केतु संचरण कर रहे हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको रखना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो ध्यान है वो दूसरों पर ही ज्यादा रहे। कैरियर में पार्टनर्स पर फोकस आपका ज्यादा रहेगा, क्योंकि राहु आपके सप्तम भाव में है और राहु जहां होते हैं वहां आपका अधिकतम फोकस होता है। तो आपको खुद पर भी ध्यान देना है, ओवर थिंकिंग से बचें। अपने आप से ही आइसोलेट आप महसूस कर सकते हैं। आइसोलेशन डिटैचमेंट के केतु कारक होते हैं। बुद्धि में और आपके थॉट प्रोसेस में दुविधाएं हो सकती हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, जिससे तनाव और एंजाइटी भी बढ़ सकती है। लेकिन केतु का जो ये गोचर है आपके पहले भाव में, ये तो पूरे 18 महीने ही रहने वाला है। तो इन चीजों का ध्यान आपको सिर्फ दिसंबर में नहीं, लंबे समय तक आपको रखना होगा। दिसंबर के महीने में आपकी जो राशि के स्वामी है बुध, वो चतुर्थ भाव में है, मित्र राशि में नहीं है लेकिन फिर भी केंद्र में है। तो दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक ठाक ही है, एवरेज महीना है। फिर भी जो केतु की तारीखें हैं, मतलब केतु के नक्षत्र से जब चंद्रमा गुजरेंगे 4, 13, 22 और 31, इसमें केतु एक्टिव होंगे। तो अगर आपको रीढ़ की हड्डी की समस्या है, पहले से सिर दर्द है, माइग्रेन वगैरह की समस्या है, या किसी तरीके का इन्फेक्शन आपको ना हो जाए इन तारीखों पर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भाग्य पक्ष की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, ओवरऑल आर्थिक स्थिति, ये सब दिसंबर के महीने में कैसा रहने वाला है। तो नवम भाव होता है भाग्य का। नवम भाव के स्वामी शुक्र सब राशि के रहेंगे तुला राशि में दूसरे भाव में, लेकिन ये अपने से छठे भी हैं। दूसरा भाव नवम भाव से छठा होता है। शुक्र और गुरु का दृष्टि संबंध भी दिसंबर के महीने में बन रहा है। बृहस्पति अष्टम भाव में है तो ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बन रहा है। तो कुछ चुनौतियों और रुकावटों के बाद भाग्य पक्ष आपका मजबूत रहेगा। कोई इन्वेस्टमेंट का मामला है, कोई आर्थिक लेन देन का मामला है, कोई शुभ या मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी भाग्य पक्ष को लेकर स्थितियां शुभ है। 1, 5, 11, 14 और 23 तारीख शुभ है भाग्य पक्ष को लेकर। अब बात करते हैं कैरियर की, नौकरी की। दसम भाव होता है कैरियर का। दसम भाव के स्वामी बुध आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, और बुध की जो सातवीं सर्वग्रही दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर रहेगी। दसम भाव के स्वामी भी है बुध आपके लिए। कैरियर, नौकरी के लिए महीना अच्छा है, टारगेट आप पूरा कर पाएंगे। 13 तारीख के बाद बुध वक्री हो जाएंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन की गलतियों से आपको बचना है। सब राशि के मंगल है तीसरे भाव में, और उनकी आठवीं जो दृष्टि है वो दसम भाव पर है, तथा 16 तारीख के बाद सूर्य चतुर्थ भाव में आएंगे तो उनकी सातवीं दृष्टि भी दसम भाव पर रहेगी। तो साहस पराक्रम मंगल आपका बढ़ाएंगे, आपके प्रयास और एफर्ट सफल भी होंगे, क्योंकि मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो भाग्य भाव पर रहेगी। कार्य क्षेत्र में मेहनत करेंगे आप, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। सरकारी कार्यों से भी तथा विदेशी कार्यों से भी लाभ की संभावना रहेगी, क्योंकि सूर्य 12वें भाव के स्वामी है। कम्युनिकेशन, मीडिया, जर्नलिज्म, सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इसके साथ ही जो साहस पराक्रम के क्षेत्र होते हैं, स्पोर्ट्स, आर्मी, पुलिस, इनसे जुड़े कन्या वालों के लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां दिसंबर के महीने में बन सकती हैं। शनिदेव आपके छठे भाव के स्वामी हैं और वो छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं।
विपरीत राजयोग उन्होंने बनाया हुआ है और वो मार्गी भी है। मतलब कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं जिसके बाद अचानक से आपको लाभ हो जाए जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। डेली रूटीन में आपके अनुशासन रहेगा जो कार्य क्षेत्र के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए शुभ प्रभाव आपको दे सकता है। छठा भाव होता है आपकी मेहनत को भी बताता है कि आप ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कितनी लगन से निभाएंगे। तो छठे भाव की मजबूती कार्य क्षेत्र के लिए हमेशा ही करियर नौकरी के मामले के लिए अच्छी होती है। 8, 17, 26, 3, 12, 21 और इसके साथ ही 2, 11, 20 ये शुभ तारीखें हैं करियर और नौकरी को लेकर दिसंबर के महीने की। व्यापार और बिजनेस की बात करें तो सातवां भाव होता है व्यापार का। सातवें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। सातवें भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में है। दिसंबर में भी वो वक्री ही रहेंगे। 31 दिसंबर को वो मार्गी होंगे। व्यापार कारक बुध ठीक ठाक स्थिति में है चतुर्थ भाव में, लेकिन 13 तारीख के बाद वो भी वक्री हो जाएंगे। तो व्यापार बिजनेस में उतार चढ़ाव हो सकते हैं दिसंबर के महीने में। महत्वपूर्ण निर्णय आपको सोच समझ कर लेने चाहिए। कुछ अवास्तविक टारगेट निर्धारित करने की प्रेरणा राहु आपको दे सकता है। अति महत्वाकांक्षा से भी आपको बचना है। एवरेज महीना है व्यापार के लिए, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो सातवें भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, उन पर भाग्येश शुक्र की दृष्टि आ रही है। तो जो ये संबंध है शुक्र और बृहस्पति का, ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहा है। शुक्र आपके त्रिकोण के स्वामी है नवम भाव के, और बृहस्पति चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के केंद्र के स्वामी है। तो जो लोग वाणी से जुड़े व्यवसायों में हैं, सिंगिंग करते हैं, मोटिवेशन, पॉलिटिक्स, मीडिया, इसके साथ ही आर्ट एंड क्रिएटिविटी का जो क्षेत्र है, सिनेमा, फैशन, ग्लैमर, आर्किटेक्चर, होटल, फूड बिजनेस, इनसे जुड़े हुए हैं, उन कन्या वालों के लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बृहस्पति और शुक्र का ये दृष्टि संबंध बना सकता है। इसके साथ ही परिवार वालों से, ससुराल पक्ष से तथा माता पिता से भी विशेष लाभ आपको हो सकता है। अकल्ट, तंत्र मंत्र या किसी तरह की रिसर्च से आप जुड़े हुए हैं, उसमें भी लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। 5, 10, 14, 23 और 25 तारीख बृहस्पति और शुक्र के इस राजयोग को देखते हुए शुभ तारीख है दिसंबर के महीने की, जहां पर आपको धन लाभ भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें शुक्र मजबूत होने चाहिए तथा साथ ही वो दशा या अंतर दशा में भी हो तो ज्यादा अच्छा फल आपको मिलेगा। गणेश शुक्र धन भाव में ही है, तो ओवरऑल जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहेगी दिसंबर में। आपकी राशि के स्वामी बुध चतुर्थ भाव में है तथा सूर्य भी चतुर्थ भाव में 16 दिसंबर को आ जाएंगे। तो चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग भी बनेगा और शुक्र मजबूत स्थिति में है। तो प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, वाहन का लाभ भी आपको हो सकता है दिसंबर के महीने में। 3, 12, 14, 21 तारीख प्रॉपर्टी और वाहन को लेकर शुभ तारीख है दिसंबर की। मैरिड लाइफ, विवाहित जीवन भी सातवें भाव से ही देखा जाता है। राहु सातवें भाव में है तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। बहुत ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं, एक दूसरे की आलोचना करने से बचें। रिश्तों के मामले में महीना उतार चढ़ाव वाला है। तीसरे भाव में मंगल स्वराशि के हैं तो आपके अंदर आक्रामकता भी बढ़ेगी। आपके नजदीकी रिश्तेदार, भाई बहनों से संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं क्योंकि मंगल आपके लिए अष्टमेश भी है। लव रिलेशंस की बात करें तो उसके लिए पंचम भाव को देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में है, मंगल की उन पर भी दृष्टि है। तो रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी। वाद विवाद से बचकर रहें। शिक्षा पक्ष की बात करें तो शिक्षा पक्ष भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में है। छठा भाव कंपटीशन का होता है और वहां पर वो मार्गी भी हैं। मंगल से उनका दृष्टि संबंध बन रहा है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि मंगल पर है और मंगल की चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पर है, शनिदेव पर है। तो कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेहतरीन महीना है। अगर आपका कोई एग्जाम है इस दिन तो आपको मेहनत और एफर्ट्स का फल आपको दिला सकता है ये योग। शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति और रिसर्च से जुड़े छात्रों के लिए महीना अच्छा है। फॉरेन ट्रेवल का मामला देखें तो शनि की 7वीं और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर है और 16 तारीख के बाद 12वें भाव के स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे राशि स्वामी बुध के साथ बुधादित्य योग में। तो करियर के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट को लेकर भी महीना शुभता देने वाला है। 2, 11, 12, 20 और 24 तारीख शुभ है फॉरेन ट्रेवल को लेकर। दिसंबर 2023 के व्रत और त्योहारों पर अब नजर डालते हुए बात करते हैं उपायों की कि कन्या वालों के दिसंबर के महीने में क्या विशेष उपाय करने चाहिए। तो आप गणपति की उपासना कीजिए। भगवान श्री गणेश की उपासना करना बहुत जरूरी हो जाता है दिसंबर में, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध 13 तारीख से वक्री हो जाएंगे तथा साथ ही केतु आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। तो गणेश चतुर्थी का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी को दुर्वा अर्पण कर सकते हैं।
धार्मिक पुस्तकों का दान करना मंदिर में आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करते रहना चाहिए। राम राम।